गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन 12 द कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? द ज्वाइनिंग वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेज और सेंटेंस को हम कंजंक्शन बोलते हैं। और कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन, क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर। कंजंक्शन ओनली ज्वाइन, कंजंक्शन केवल ज्वाइन करता है। दे डू नॉट अदर वर्क, वो कोई अदर वर्क दूसरा वर्क नहीं करता। ठीक है ना। कौन कौन सी कंजंक्शन होती है? मतलब दूसरा वर्क नहीं करता। द कंजंक्शन इज ए वर्ड ज्वाइन वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। एग्जाम्पल देखिए, 2 and 2 मेक 4। एंड क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। एंड क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? जैसे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ मैं कुछ कंजंक्शंस के, जैसे बिकॉज, इसलिए, है ना, एल्स अन्य या अन्यथा, बिफोर पहले, अनलेस जब तक, आफ्टर बाद में, सिंस जब से, वेदर की क्या, इफ़ अगर, वाइल जबकि, व्हेन कब, फॉर के लिए, एज जैसा, येट अभी तक, देयरफॉर इसलिए, ऑल्दो क्या होता है? हालांकि, और देन क्या होता है? फिर। ये सभी क्या है? हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं। क्या है? हमारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं। कंजंक्शन वर्ड्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि कंजंक्शंस में देखिए है, ही कुड नॉट बोर्ड द ट्रेन बिकॉज ही केम लेट। वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका क्योंकि। क्योंकि ने क्या किया? इन सेंटेंस को क्या किया? इसको जोड़ा, क्योंकि वह देरी से आया था। ठीक है ना। गिव मी सम वाटर एल्स आई शैल डाई ऑफ द थर्स्ट। मुझे कुछ पानी दो, मुझे कुछ और पानी दो, अन्यथा मैं प्यास से मर जाऊंगा। ये सभी क्या है? हमारे कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन आर गुड फॉर हेल्थ। एंड ने क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन किया। द हेयर एंड द टॉर्टोइज हैड अ रेस। एंड ने क्या किया? इन दोनों ज्वाइन को, इन दोनों सेंटेंसेस को, हेयर को और टॉर्टोइज को ज्वाइन किया। तो ये क्या हो गया? हमारा कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। काइंड ऑफ कंजंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। जैसे देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन फर्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में देखिए, द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन इंडिपेंडेंट सेंटेंस ऑफ इक्वल रैंक। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है इक्वल रैंक का, एक ही रैंक का। कोऑर्डिनेट मीन्स मैंने ऑफ इक्वल रैंक, मतलब दोनों का रैंक जो होता है इक्वल होता है। मतलब 2 सेंटेंसेस है, ये नहीं है एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है। इसमें दोनों सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि ही हैज़ फेल्ड, आई हैव पास्ड, लेकिन बट ने क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ही वेंट टू स्कूल एंड स्टार्टेड स्टडिंग। ही वेंट टू स्कूल स्टार्टेड स्टडिंग। एंड ने क्या किया? इन दोनों को ज्वाइन किया। इन दिस सेंटेंस बट इज ज्वाइनिंग 2 इंडिपेंडेंट। बट ने 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करके रखा हुआ है। ही हैज़ फेल्ड, आई हैव पास्ड, एंड इज ज्वाइनिंग, एंड ने इसको ज्वाइन किया है। ही वेंट टू स्कूल एंड स्टार्ट स्टडिंग। एंड ने इन दोनों को, ही वेंट टू स्कूल एंड स्टार्ट स्टडिंग। सो बट एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है? ये होता है फैन बॉयज। इसमें क्या होता है? फैन बॉयज की ये वो जो होती है फैन बॉयज। जैसे देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इसे फैन बॉयज बोल देते हैं। जैसे FAN, फैन, FANBOYS, बॉयज। ये क्या होती है? इसमें फैन बॉयज इजी वे है टू क्या करने का? इजी वे टू रिमेंबर द नेम ऑफ कंजंक्शन। इससे हम कंजंक्शन को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कम्स बिटवीन द वर्ड और फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट दे ज्वाइन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, आई वाज नॉट फीलिंग वेल सो आई टुक अ डे ऑफ। आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो ने क्या किया? इन दोनों, आई टुक अ डे ऑफ, तो सो ने क्या किया? इन दोनों सेंटेंसेस को क्या किया? ज्वाइन किया। अब देखिए, ये हमारा है द मेन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये बताए थे मैंने अभी। जैसे सोहन, ये क्या है? क्यूमुलेटिव एंड कॉपुलेटिव कंजंक्शन। दे मेरली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है दूसरी स्टेटमेंट पे वो करती है, ऐड होती है। इसमें क्या होता है? अनदर, सोहन एज वेल एज दिनेश इज एब्सेंट।
कमला एंड विमला आर फ्रेंड्स, इसमें दोनों को बताया हुआ है, कमला और विमला। आर क्या है, इसमें एक ही स्टेटमेंट से पूरा वो हमारा कंप्लीट होता है, मतलब ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन हमने इनको अलग अलग नहीं डिफाइन किया, इसमें हमने एक ही उससे डिफाइन, एक ही वर्ड से मतलब डिफाइन किया, जैसे कमला एंड विमला आर फ्रेंड्स। अब है एडवर्सेटिव कंजक्शन, इट एक्सप्रेस ऑपोजिशन एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, इसमें दो मतलब उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखा रखा है। ही इज स्लो, ही इज श्योर, बट ही इज श्योर, दो सेंटेंसेस का वो दिखा रखा है ना कॉन्ट्रास्ट। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, येट ने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया और इसमें अपोजिशन दिखा रखी है। ही हेल्प्स द पुअर वेयर एज ही हिमसेल्फ इज पुअर, ठीक है ना। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई कीप क्वाइट, ये क्या हो गया हमारे एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसमें इट एक्सप्रेस द ऑपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन दो सेंटेंस का कंट्रास्ट दिखा रखा है। अब है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव कंजक्शन, इट एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, दो में इसमें एक है चॉइस है। यू कैन गो बाय बस, चॉइस दे रखी है, मतलब यू कैन गो बाय बस, तुम बस से भी जा सकते हो और बाय कार या कार के द्वारा भी जा सकते हो। इधर यू और सुरेश इज एन फॉल्ट, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक हिम, रन फास्ट अदरवाइज यू विल नॉट कैच द बस। ये क्या थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग। अब करते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग होता है मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, मतलब कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब ये पहले वाले पे डिपेंड होता है। कंजक्शन दैट आर यूज टू ज्वाइन टू क्लॉज, जैसे कि गिव मी अ कॉल इवन इफ आई फॉरगेट टू डू सो, ठीक है ना। गिव मी अ कॉल, ये क्या है इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग है इफ़ आई फॉरगॉट टू डू सो, ये जो हो रहा है इस पे क्या है डिपेंड है। ही इज़ टॉलर देन आई, ही इज़ टॉलर क्या है इंडिपेंडेंट, देन आई क्या है ये डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड है ही इज़ टॉलर पे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दोनों ना, ये क्या होता है ये क्या होता है दूसरे पे डिपेंड होता है। इसमें क्या होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये कई टाइप्स के होते हैं, देखिए जैसे कि आई डिड नॉट नो वाई ही लेफ्ट अस, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ये क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम ये कंजक्शंस हैं हमारी। जैसे कि वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक मेरी प्रतीक्षा करो। शी वॉज हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, वह टास्क पूरा करने के बाद खुश थी। ये कितने टाइप्स के होते हैं, देखो कंजक्शंस ऑफ टाइम भी होता है, कंजक्शंस ऑफ रीज़न, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशंस, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कॉरिलेटिव कंजक्शन, ये था हमारा थर्ड कंजक्शंस है। पहले देखते हैं टाइम के लिए। द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, मतलब जो पेशेंट जो मर चुका था किसके आने से पहले, डॉक्टर के। ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट, ये हमारा डिपेंड है, इससे भी हमारा मीनिंगफुल बन सकता है। द पेशेंट हैड डाइड, आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। आगे देखिए रीज़न, वी विल हैव टू लर्न आवर सेल्फ सिंस द टीचर इज, ये कारण बता रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। ही मे कम एज ही इज़ अ फ्रेंड। पर्पज़ में ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे नॉट फेल, मतलब वो काफ़ी मेहनत कर रहा था, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, वो इसलिए वो फेल नहीं हो सकता, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केयरली स्टैंड, शी वॉज सो इल दैट शी कुड नॉट गो टू स्कूल। कंडीशन होती है, कमला विल गो इफ शिवा गोज विद हर, कमला जब वो गई शिवा क्या गया, गोज विद हर, उसके साथ गए, ठीक है ना। ये अब कंसेशन है। आई कुड नॉट सी हिम तो ही वॉज प्रेजेंट, ठीक है ना। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन में दो में कंपैरिजन, ही इज स्ट्रोंगर देन आई, जैसे डिग्री में कंपैरिजन कंपेयर करते हैं ना, ही इज स्ट्रोंगर देन आई, इट इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक, ये सभी क्या हो गए हमारे कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, किसी चीज़ में कंपैरिजन करना। आगे है कॉरिलेटिव कंजक्शंस। कॉरिलेटिव कंजक्शन होते हैं दोनों, ना सिर्फ ये दोनों इकट्ठे ही यूज़ होते हैं। कंजक्शन दैट आर यूज्ड टू लिंक टू इक्वल सेंटेंसेस, एलिमेंट्स आर नोन एज कॉरिलेटिव, जैसे आइदर और, बोथ ब्लैक एंड वाइट,
साथ में यूज़ होंगे, साथ में यूज़ करते हैं, जैसे कि डेविड कैन नॉट ओनली स्पीक इंग्लिश बट आल्सो फ्रेंच, वो ना ही केवल इंग्लिश बोलता है बल्कि फ्रेंच भी बोलता है। बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सभी क्या होते हैं, हमें इकट्ठे यूज़ करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, इकट्ठे यूज़ कर। ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया कंजक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।